हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलाद्री पाल है और मैं टेक्टोकप सिविल सर्विस एकेडमी जो है इसका मेंबर हूँ। और मैं तुम लोग को जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जनरल स्टडीज़ होता है। और जनरल स्टडीज़ मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये चार सब्जेक्ट में कवर होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश वो तो सभी ऑल इंडिया बेसिस में जो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और दूसरा एक सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, वो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। ये तुम्हारा ऑल इंडिया बेसिस में जो एग्जाम होता है सभी एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग का मेन फोकस सिविल सर्विस है। तो सिविल सर्विस में जनरल स्टडीज बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन उस सब्जेक्ट में हम लोग को स्कोर करना होगा। तो देखो इसमें जो फर्स्ट में थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्कस करते हो। तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोनों पोर्शन होता है। एक होता है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री होता है दैट्स वाई। तो इंडियन हिस्ट्री जो होता है उसमें देयर आर 3 डिविजन्स आर देयर। 3 डिविजन्स मतलब वन इज एंशिएंट, देन मिडिवल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न। एंशिएंट एंड मिडिवल ये दोनों को बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो होता है उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अभी जो सिविल सर्विस एग्जाम का जो ट्रेंड है लास्ट 2-3 साल से, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पोर्शन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फोकस होता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होता है उसका जो टोटल जो ईयर वो 1757 एडी टू 1947 एडी, मतलब 180 ईयर्स, देयर आर 200 ईयर्स। जो इस जो ईयर है इसको बोलते हैं ब्रिटिश राज व ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। मतलब 1757 जो हुआ है, तुम लोग को पता है 1757 में क्या हुआ था। 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एंड दिस बैटल ऑफ प्लासी वाज हैपेंड बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, एंड रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला इन दिस बैटल ऑफ प्लासी। एंड आफ्टर डिफीटिंग ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, the Britishers had captured the Bengal, and at that time Bengal had covered to some areas. Means Bengal was the one of the largest area in all over India. Okay, and Bengal means at that time Bengal जो cover हुआ था वो तुम्हारा ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल मतलब अभी जो बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल हम लोग का जो बंगाल है उसके साथ बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, ये तीनों पोर्शन बंगाल के साथ था। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ब्रिटिश लोग कॉलोनिज्म जब स्टार्ट किया था उस समय उन लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए उन लोग को जो फर्स्ट जो पोस्ट क्रिएट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जिसको बोलते हैं गवर्नर। उस समय जो पोस्ट क्रिएट हुआ था वो गवर्नर पोस्ट क्रिएट हुआ था। ठीक है। और उसके बाद गवर्नर से 1773 में, इंडिया 1773 एडी, उसमें एक एक्ट पास हुआ था। वो एक्ट को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। थ्रू पास ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश लोग फिर नया वाला पोस्ट क्रिएट किया था। उन लोग गवर्नर से दूसरा जो पोस्ट किया था वो था गवर्नर जनरल, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश लोग धीरे धीरे फर्स्ट बंगाल को कैप्चर किया। उसके बाद पूरा ऑल इंडिया मतलब तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का जो पाकिस्तान है, और इंडिया का मैप में देखना जो ईस्टर्न मोस्ट साइड में जो है वो है म्यांमार। पहले उस समय बर्मा नाम से वो परिचित था। तो उसको पूरा टोटल कंट्री उन लोग धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1757 टू 1857, 100 इयर्स ब्रिटिश लोग पूरा भारत को एक बहुत राज किया था। और उसके बाद 1757 एडी में फर्स्ट जो बहुत बड़ा एक बैटल हुआ था उसका बोलता द सिपियू म्यूटिनी, बैटल ऑफ 1857 और सिपियू म्यूटिनी। ठीक है। तो उसका मेन जो बैटल का जो मेन फर्स्ट मार्टर था, मार्टर मतलब होता है शहीद, फर्स्ट जो शहीद था उसका नाम था मंगल पांडे। तो सिपियू म्यूटिनी, दिस इज नॉट ए such a mutiny. Most of the historians they apologized. This is not a true story. सपोज इंडिया का जो फेमस हिस्टोरियन है जैसा अमोल त्रिपाठी है, शशि भूषण चौधरी है, रमेश चंद्र मजुमदार है, और बहुत लोग इस तरह जो म्यूटिनी जो हुआ था इसको उन लोग रिफ्यूज किया था। उन लोग का जो सोच है, उन लोग का जो बात है, ये म्यूटिनी, ये जो बैटल हुआ था ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है। इसमें बहुत कुछ जैसे दिस इज टोटली कंट्रोवर्शियल। ओके, बट हम लोग को इंडियन के लिए ये जो बैटल है, ये बैटल को ब्रिटिश लोग को अगेंस्ट में सबसे बड़ा बैटल माना जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1857 टू 1947
ये जो ईयर है, ये ईयर के बीच बहुत बड़ा बैटल हुआ था। बैटल मतलब बहुत मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो तुम लोग को सिविल सर्विस, नॉट ओनली सिविल सर्विस, ऑल इंडिया बेसिस पे जो एग्जाम होता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत अच्छा एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल होता है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, जैसे एचएस लेवल होता है, आईबी का जो एग्जाम होता है, इंटेलिजेंस बोर्ड का जो एग्जाम होता है, रिलेस का जो एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम में तुम लोग को 1857 टू 1947 में जो मेन जो मूवमेंट होता है, अपकमिंग जो एग्जाम जो आएगा, जो जिसका सपोज एसआई का मेंस होगा, आईसीडीएस का मेंस होगा, पीएस, ये सब एग्जाम में तुम लोग का इस 1857 टू 1947 ये ईयर को अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो इस ईयर में क्या क्या हुआ था, जब बेसिकली जो मूवमेंट है तुम लोग को जो अच्छी तरह पढ़ना होगा, गांधी मूवमेंट। गांधी मूवमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट है, जैसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसा क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब मूवमेंट बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा। और उसके साथ दूसरा जो मूवमेंट पढ़ना होगा, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। ये सब मूवमेंट्स से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स का कॉज इफेक्ट ये सब जानना होगा। और अभी जो जैसा वेस्ट बंगाल स्टेट सिविल सर्विस, जैसा डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम में पहले जो सिस्टम था वो डिस्क्रिप्टिव था, मगर इन द ईयर 2014 से जो उसका जो मेन जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होना होता है, मगर जो कंपलसरी जो पेपर होता है, जैसा हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग को ये सब मूवमेंट का कॉज एंड इफेक्ट, मेन जो फैक्ट होता है वो अच्छी तरह पढ़ना होगा, ठीक है। और दूसरा एक टॉपिक होता है जो इंटरनेशनल मूवमेंट का, वो है आईएनसी। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली जो फॉर्म हुआ था 1885 एडी, इसको जो फॉर्मर था वो एक ब्रिटिश था, और ब्रिटिश का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और पहले वो सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया था, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, मगर बाद में वो इंडियन को वो बहुत सपोर्ट दिया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका दोनों सेक्शन था, मतलब वहां का जो मेंबर था, मेन जो फाउंडर, उसको साथ जो दिए थे, उसका नाम था, दोनों बंगाली आदमी था, एक था उमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा आदमी था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मगर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है जो है, आईएनसी का दोनों ग्रुप है। दोनों ग्रुप मतलब क्या होता है, दोनों ग्रुप में एक होता है मॉडरेट ग्रुप और दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अच्छा, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों ग्रुप था। तो मॉडरेट मतलब होता है जिसको नरमपंथी बोलते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो है जिसको बोलते हैं चरमपंथी। तो ये दोनों में बहुत क्लैश हुआ था। मगर तुम लोग को एग्जाम के लिए जो मेन जो चीज पढ़ना होगा कांग्रेस से, तो तुम लोग को कांग्रेस में बहुत सेशन हुआ था, तो उसमें इंपॉर्टेंट सेशन जैसा बेलगांव सेशन हुआ था 1824 में, और उसमें उस सेशन में महात्मा गांधी, जिसको हम लोग को फादर ऑफ इंडियन नेशन बोलते हैं, वो सेशन में थे, ठीक है। और उसके बाद एक सुभाष चंद्र बोस बाद में कांग्रेस में ज्वाइन किया था, और गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। जैसा गांधी ही वाज द सपोर्ट ऑफ द मॉडरेट और नरमपंथी था, बट सुभाष चंद्र बोस ही वाज द एक्सट्रीमिस्ट और चरमपंथी था। ये दोनों के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। जैसा सबसे बड़ा क्लैश जो स्टार्ट हुआ था वो त्रिपुरी सेशन में। त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस पट्टभी सीतारामैया को हराए थे, ठीक है। और पट्टभी सीतारामैया जो गांधी का सपोर्ट में थे और नरमपंथी थे, ठीक है। और उसके बाद गांधी जब सुभाष चंद्र बोस जब पट्टभी सीतारामैया को हराए थे, उस समय गांधी बोला था पट्टभी सीतारामैया का हार मतलब मेरा हार। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से रिजाइन दिया। उसके बाद वो खुद ही 1930 में एक खुद पार्टी वो लॉन्च किया था, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट किया था। मगर वो गांधी और नेहरू से एक सपोर्ट चाहिए थे, उसका सोल्जर चाहिए थे। उसका जो प्लानिंग था बाहर से इंडिया को अटैक करना, तो उसके लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में वो देश छोड़ा था। 1941 में फर्स्ट वो काबुल भाग गया था। काबुल मतलब दिस द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। काबुल से वो रशिया भागा था, रशिया से वो जर्मनी भागा था, एंड जर्मनी के साथ वो हिटलर के साथ मीट किया था। एंड वहां से ही उसका एक प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, जो INA, जिसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी। एक्चुअली इंडियन नेशनल आर्मी जो क्रिएट हुआ था, इट हैज बीन क्रिएट इन द ईयर 1943 एडी में। वो जो क्रिएट हुआ था वो कहां पर क्रिएट हुआ था, सिंगापुर में क्रिएट हुआ था। सिंगापुर में दिस INA क्रिएट हुआ था। मगर INA का जो मेन फाउंडर है, वो फाउंडर का नाम था, INA का मेन फाउंडर का नाम था, दोनों फाउंडर थे।
एक थे राजबरी बोस और दूसरा आदमी का नाम था कैप्टन मोहन सिंह। और सुभाष चंद्र बोस वो आईएनए में बाद में ज्वाइन किया था। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है व्हाट द फाउंडर ऑफ आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करता है, वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस नॉट ए फाउंडर ऑफ आईएनए, वो आईएनए में बाद में ज्वाइन किया था। मेन फाउंडर है राजबरी बोस एंड कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वो नॉट ओनली सिविल सर्विस, ऑल इंडिया बेसिस में जो एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में पूछते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो आईएनए में ज्वाइन किया था, जो उसका तो सुभाष चंद्र बोस आईएनए फॉर्म करने के लिए दो कंट्री को हेल्प लिए थे। वो दोनों कंट्री कौन सा कंट्री को हेल्प लिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो दोनों कंट्री को जो हेल्प लिए थे, एक कंट्री था जापान और दूसरा कंट्री था जर्मनी। उस समय जर्मनी का जो हेड जो था उसका नाम था, तुम लोग को सभी को पता है, एडोल्फ हिटलर। और जापान का उस समय प्राइम मिनिस्टर था तोजो, ठीक है। ये दोनों को सपोर्ट लिए थे। और आईएनए जो फॉर्म हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। मगर और आईएनए का ईयर क्या था? आईएनए फर्स्ट फॉर्म हुआ था 1943 में। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा एंड होने वाला था, जैसा तुम लोग को पता है, जैसा जापान में दोनों सिटी था, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त हिरोशिमा एंड 9 अगस्त नागासाकी, दोनों में एटम बम फैला गया था। वो यूएसए एटम बम फैले थे, तो वो एक रिवेंज लेते। जैसे 1941 में जापानीज सोल्जर दे हैड अटैक टू पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर अटैक किए थे। बहुत यूएसए का जो शिप था, शिप को उन लोग डिस्ट्रॉय किए थे, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए हिरोशिमा नागासाकी में उन लोग बम फैले थे, ठीक है। उसके बाद जापान सरेंडर करने के बाद और आईएनए का कुछ नहीं था, ठीक है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ही हैड टू ऑब्लाइज टू सरेंडर, ओके। सुभाष चंद्र बोस सरेंडर कर दिए थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का डेथ लेकर बहुत कंट्रोवर्शियल है। उसका एक्चुअली 1945 में 9 अगस्त जब बम गिरने के बाद तो जो सरेंडर कर दिया था, उसके बाद 18 अगस्त में तायुक में उसका प्लेन क्रैश में डेथ हुआ था। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, उसका प्लेन क्रैश में उसका डेथ हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का डेथ लेकर 3 कमीशन बना गया था। तो उसमें 1999 इन द ईयर 1999 में एक कमीशन फॉर्म हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, एक कमीशन को बोलते हैं मुखर्जी कमीशन। मुखर्जी कमीशन हैड डिनाइड दैट दिस प्लेन क्रैश। उन लोग एक प्लेन क्रैश को पूरा डिनाई किया था। उन लोग का मानना है जैसा उस साल में कोई प्लेन क्रैश उस दिन, जैसा 18 अगस्त जब सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में डेथ हुआ था, उसमें कोई प्लेन उड़ाई नहीं किया था, उसमें कोई प्लेन ही लॉन्च नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा ही मानना है मुखर्जी कमीशन को। तो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, ठीक है। और तुम लोग को 1947 में तुम लोग को पता है हम लोग को आज़ादी मिला था। एंड आज़ादी जो हम लोग को जो आज़ादी हुआ था, एक बहुत उस समय बहुत बड़ा राइट हुआ था। जैसा एक जो कंट्री जो डिवाइड हुआ था, तीनों कंट्री एक साथ तीनों कंट्री डिवाइड हुआ था। तीनों कंट्री मतलब ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। तो इस कंट्री डिवीजन के लिए इसका पीछे 3 आदमी का हाथ था। तो 3 आदमी मतलब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअली ये दोनों महात्मा गांधी एंड जिन्ना, ये दोनों एंड नेहरू, ये 3 आदमी अपना पावर पाने के लिए एक कंट्री को डिवाइड किया था। जैसा मोहम्मद अली जिन्ना वो अलग मुस्लिम कंट्री चाहता था, और जो जवाहरलाल नेहरू जो था वो भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, ठीक है। तो इसके लिए हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान होगा मुस्लिम कंट्री एंड हिंदुस्तान होगा हिंदू का राष्ट्र। तो ये दोनों का प्लानिंग था। तो 1947 में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ था, जैसा बहुत बड़ा राइट हुआ था, उसमें बहुत आदमी को सफर करना हुआ, ठीक है। और 1950 में जो हुआ था तुम लोग को पता है, 1950 26 जनवरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा पेपर है। तो तुम लोग को सिविल सर्विस के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा तुम लोग को शॉर्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मेन पोर्शन है उसमें थोड़ा मैं बोल दिया। और एक चीज तुमको बोलना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लास्ट चीज बोल रहा हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत कुछ है, तो तुम लोग को शॉर्ट में जो जैसा सिविल सर्विस एंड ऑल इंडिया बेसिस में जो पोर्शन आता है, तो उसमें मैं डिस्कस किया। और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो
पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 में पार्टीशन बंगाल हुआ था, उसका पीरियड था 1905 टू 1911। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो करना चाहता था उसका नाम था लॉर्ड कार्जन, ठीक है। लॉर्ड कार्जन बंगाल का गवर्नर था, वो दोनों बंगाल का अलग करना चाहता था, ठीक है। जैसा उस समय से अच्छा 1905 जो हुआ था 1905 टू 1911 ये पीरियड को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो करना चाहता था उस समय का जो बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कार्जन, ठीक है। एक्चुअली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1905 में और उसका जो एंड हुआ था 1911 में, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के लिए वो मोटिव था, दिस इज द क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच क्लैश करने के लिए फर्स्ट वो सोचना ब्रिटिश को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मगर वो ऑफिशियली वो सक्सेसफुल हुआ था 1947 जब हम लोग को आज़ादी मिला था, ठीक है। उस समय हम वो ब्रिटिश का जो प्लान था हिंदू मुस्लिम को क्लैश करने के लिए देशभाग, वो प्लान उन लोग को सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अच्छा हिस्ट्री अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री का दोनों पार्ट होता है, एक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड दूसरा होता है मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एक्चुअली उसका जो पीरियड था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट जो उसका सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होता है उसका बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वो जो स्टार्ट होता है 2500 बीसी। 2500 बीसी में वो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इन तुम लोग को जो मेन टॉपिक अच्छी तरह फोकस देना होगा, नॉट ओनली सिविल सर्विस, ऑल इंडिया बेसिस में जो एग्जाम जो चैप्टर जो टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जैसा 16 महाजनपदस, वैदिक सिविलाइजेशंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, डिफरेंट अबाउट जो उस समय डायनेस्टी फॉर्म होता है। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 3 डायनेस्टी से, नॉट ओनली 2 डायनेस्टी में ज्यादा फोकस होता है। एक है मौर्य डायनेस्टी, दूसरा जो होता है उसका बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। नॉट ओनली मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी, और जो डायनेस्टी है उस समय और जो डायनेस्टी फॉर्म होता है उसका बोलते हैं कुशन एम्पायर और कुशन डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा और साउदर्न इंडिया में जो मेन जो उस समय डायनेस्टी जो था, जैसा चोलस था, संगमस था, ठीक है। तो उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना होगा। जैसा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे चोलस में बहुत क्वेश्चन फोकस होता है, ठीक है। चोलस डायनेस्टी को अच्छी तरह पढ़ना होगा। अच्छा मिडिएवल एंशिएंट गया और मिडिएवल एंशिएंट, एक्चुअली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसको बोलते हैं हिंदुइज्म। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द हिंदू किंग्स हैड फॉर्म दिस most of the Hindu kings had formed this ancient Indian history, but medieval history जिसको बोलते हैं मुस्लिम एम्पायर। तो मुस्लिम एम्पायर के लिए हम लोग को जो ईयर में जाना है, उसका जो मेन जो पीरियड होता है वो फर्स्ट स्टार्ट होता है 1206 AD, 1206 AD to 1526 AD and 1526 AD to 707 AD, ठीक है। ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं मुस्लिम एम्पायर। अच्छा मुस्लिम एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली मुस्लिम जो पीरियड होता है उसका फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था 1206 AD to 1526 AD and 1526 AD to 707 AD। अच्छा बिटवीन 1206 AD to 1526 AD देयर आर 5 डायनेस्टी हैड फॉर्म। फर्स्ट जो डायनेस्टी फॉर्म हुआ था उसका फर्स्ट जो फॉर्म हुआ था वो था स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, आफ्टर खिलजी देन तुगलक डायनेस्टी, आफ्टर तुगलक देन सैयद डायनेस्टी, आफ्टर सैयद देन लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो 1206 में जो फर्स्ट डायनेस्टी हुआ था, जो स्लेव डायनेस्टी हुआ था, स्लेव डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और उसको डेथ होने के बाद उसको जो सन इन लॉ मतलब उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो सिंहासन में आए थे, ठीक है। मतलब उसका बोलते हैं रियल फाउंडर। तो इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है व्हाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर एंड इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर, ओके। इसमें क्वेश्चन आता है। अच्छा खिलजी एम्पायर का जो मेन जो रूलर था उसका नाम तुम लोग को सभी का पता है, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक एम्पायर का जो मेन जो फाउंडर है उसका नाम था, उसका मैड किंग बोला जाता है, उसका बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा सैयद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैयद थोड़ा पढ़ना। और लोधी एम्पायर का जो मेन रूलर था, वो जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा बैटल हुआ था। वो बैटल हुआ था 1526 में, और उसका जो बैटल का नाम जो है उसका बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
And this first battle of Panipat was happened between Babur and Ibrahim Lodi, and Babur defeated Ibrahim Lodi in this first battle of Panipat. अच्छा, बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडर है और बाबर सबसे बड़ा पावरफुल रूलर था मुगल एम्पायर का, ठीक है। फर्स्ट बाबर आए थे, बाबर के बाद आए थे हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद आए थे अकबर, अकबर के बाद आए थे जहांगीर, जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां, शाहजहां के बाद आए थे औरंगजेब। तो ये जो छठो जो आदमी है, छठो जो मेन रूलर था मुगल एम्पायर का, ये छठो उन लोग का जो मेन अच्छा काम किया था उसके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो बेसिकली जैसा बाबर एंड अकबर, ये दोनों का मेन रोल था मुगल एम्पायर में, ठीक है। 1707 में जब औरंगजेब का डेथ हो गया था, उस समय का मुगल एम्पायर का मतलब फॉल डाउन, जैसा उसका पतन स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। और मुगल एम्पायर का जो लास्ट रूलर है, इसमें बहुत कैंडिडेट मिस्टेक होता है, सब सोचते हैं औरंगजेब वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। एक्चुअल जो लास्ट रूलर है उसका नाम था सेकंड बहादुर शाह, जिसका असली नाम है बहादुर शाह जाफर, ठीक है। वो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर थे, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को जो एंशिएंट एंड मिडिवल ये थोड़ा मैं बोल दिया, हम लोग को नेक्स्ट क्लास जब होगा उस समय हम लोग टॉपिक्स वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा पॉलिटी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में जो मेन जो पोर्शन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आज जो हम लोग का जो क्लास है वो हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो मेन जो टॉपिक क्या क्या एग्जाम में फॉलो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हो। मगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो पूरा टॉपिक वाइज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एकदम फर्स्ट टू लास्ट। और उसका जो शेड्यूल होगा, किस तरह क्लास बनेगा, वो उसके बारे में स्वस्तिक सर जो मैथ्स का फैकल्टी है वो आप लोग को बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो मैं तुम लोग का जो सेकंड जो जीएस का सब्जेक्ट जो होता है इंडियन पॉलिटी, जिसको बोलते हैं उसका दूसरा नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हो। मतलब उसका मेन कौन से वाला चीज़ में ज़्यादा क्वेश्चन फोकस होता है इंडियन पॉलिटी में, कौन सी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन फोकस होता है, कौन सी चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा बोल देते हो। अच्छा देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी,